आचार संहिता लगो, जो हमारा हक है वो हम लेके ही रहेंगे। हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पड़ेगा फ़र्क प्रशासन को पड़ेगा, सरकार को पड़ेगा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम किसान जब भी थे, किसान अब भी हैं, और आचार संहिता लगने के बाद भी हम किसान ही रहेंगे। 1.25 महीने के दौरान आपने कई बार मीटिंग कर ली अफसरों के साथ में, कोई बात तो बनती नहीं है। देखिए, बात अगर वो बनाना चाहते तो बात बन जाती, लेकिन वो बात बनाना नहीं चाह रहे हैं। वो सिर्फ अपनी ही दिखा रहे हैं कि हम प्रशासन हैं, हम अपने हक से किसानों को मतलब उनका हक नहीं देना चाह रहे हैं। वो अपनी दिखा रहे हैं तानाशाही, लेकिन उन्हें भी हम बता दें कि हम भी किसान हैं। वो चाहे कितनी भी तानाशाही चला लें, हम उनकी तानाशाही चलने नहीं देंगे। जो हमारे हक हैं वो हम लेके रहेंगे। अगर ना भी मानेंगे ना, तो किसानों को मनाना आता है। अभी तो हमने छोटे मोटे प्रदर्शन ही किए हैं, अभी आगे आगे देखिए हम बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन करने वाले हैं, और अथॉरिटी को हिला के रख देंगे। जितने भी अधिकारी वो आएंगे और सीधे कहेंगे आप अपने हक, आपकी फाइल तैयार हो चुकी है, जो आपके हक की लड़ाई वो आप ले लीजिए। वो खुद आएंगे यहाँ पे। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो क्या आपके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि तो नहीं आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो एक ऐसी भाजपा सरकार से जो इतनी भ्रष्ट हो चुकी है ना सरकार, वो किसानों के मुद्दे को लेकर बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती। कान नाक आँख सब उसने बंद कर लिए हैं। वो किसानों का समर्थन नहीं दे रही है, चाहे कोई विधायक हो, बीजेपी हो। अब आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे 8 किसानों की मौत हुई है, वो भी एक अध्यक्ष के लड़के ने, लखीमपुर में अध्यक्ष के लड़के ने ही 8 किसानों को गाड़ी से कुचला है। इसमें भी अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक भाजपा सरकार से सम्मिलित है, और उसने उसकी पावर को देखते हुए पुलिस वालों ने उस पर हाथ तक नहीं डाला है अभी तक। लेकिन जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमारा बेटा मौजूद ही नहीं था घटनास्थल पर। वो झूठे आरोप लगा रहे हैं किसान उन पे। देखिए, सरकार उनकी है, वो भाजपा सरकार से है, सारी सरकार मिली भगत की है। वो कुछ भी कह सकते हैं, और चलनी भी उनकी है, क्योंकि सरकार उनकी है। ठीक है। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। देखिए, सफलता तो हमें मिलती दिखाई दे रही है, और प्राधिकरण अपना काम भी कर रहे हैं जो लोग हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा हल्के में ले रहे हैं किसानों को। सिर्फ अभी उन्हें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि कैसे भी हम ये चीज़ टाल दें तो ये मान जाए हमारी ऐसी बातों से। तो सिर्फ अभी वो घुमा रहे हैं, क्लियरिटी नहीं दिखा रहे हैं अपने काम पे। लेकिन जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, मिलेगी सफलता आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी सफलता, बिल्कुल मिलनी है। आज 37वां धरना था हमारा। चाहे मैं 37वें धरने की जगह मैं 3-4 महीने और धरना करूं, लेकिन सफलता हम लेके रहेंगे। जो किसान हैं 81 गाँवों के, वो इकट्ठे होकर के जाते हैं नोडा प्राधिकरण पर, वो बैरिकेड हलाते हैं, वहाँ पर ताला लगाने की बात करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं मानी जाती है किसानों की। देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आने वाले 2022 आ रहा है, इसमें इससे पहले हमारे जो हक की लड़ाई है वो हम पूरी कर लेंगे। इतना हम आश्वासन दे सकते हैं आपको, क्योंकि हमारे जो अधिकार हैं, एक तो वो तो नाजायज़ हैं, वो हमारे जायज़ अधिकार हैं जिन्हें हम मांग रहे हैं, तो उनको तो पूरा उन्हें हर हालत पे करना ही पड़ेगा। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। आखिर दिक्कत कहाँ लगती है आपको, जो आप 5 साल में भी समस्या हल नहीं हो पाई है किसानों की? देखिए, दिक्कत तो ये सरकार ने ही बना रखी हैं, दिक्कतें नहीं तो थी नहीं। अगर सरकार पहले से ही किसानों के प्रति जागरूक होती तो आज किसान इस धरने आंदोलन पे नहीं होते। अच्छा जी। क्या सरकार नहीं चाहती कि किसानों के मामले हल हों? नहीं चाहती सरकार। अगर सरकार चाहती किसानों के मामले जितने भी उठ रहे हैं वो हल हो जाएं, तो सरकार आज ये जो हमारे हक हैं इन्हें पूरा कर दिए होती, और जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके भी अधिकार उन्हें मिल गए होते। प्रशासन के अधिकारी कहते हैं, नोडा प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि किसानों ने कुछ अवैध निर्माण किया हुआ है, जिनके लिए जबरदस्ती कर रहे हैं क्षेत्र के किसान। देखिए, किसी ने भी अवैध निर्माण नहीं किया, सबकी अपनी प्रॉपर्टी है, निजी प्रॉपर्टी है, जहां उन्होंने जन्म लिया है, उनके बाबा पड़बाबा जहां पे चलते आ रही है, उनकी पुश्तैनी ज़मीनें हैं, वो कोई भी अवैध ज़मीन नहीं है। ये सरकार झूठा दावा करती है, क्योंकि और वो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक बहानेबाजी है, एक उनकी चालाकी है, जो वो दिखाते हैं कि हाँ जी इन्होंने अवैध किया हुआ है। अपने जो लड़ाई है वो इस मकसद से हल नहीं करना चाहते कि किसान अपना हक अच्छी तरह से मांग रहे हैं। मतलब प्राधिकरण के अधिकारी कहते हैं कि हमने जमीन का पैसा ट्रेजरी में डाला हुआ है, किसान उसको लें या ना लें, लेकिन जमीन तो छोड़नी पड़ेगी किसानों को। कहीं नहीं पैसा डला हुआ है। अगर ट्रेजरी में डाला हुआ होता तो किसान आज धरने पे नहीं होते। किसान अगर धरने पे हैं तो इसी वजह से है कि उन्होंने समान अधिकार किसी किसान को दिया ही नहीं है। किसी को 1% दे रहे हैं, किसी को 2% दे रहे हैं, ये नहीं है। अगर जब जो मामला पीछे से है 10% का, 10% दें, यही हमारे अधिकार हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो नोएडा के किसान हैं 2-2 बार मुआवजा ले रहे हैं, कोर्ट चले गए हैं। देखिए, 2-2 बार मुआवजा उन लोगों ने ही लिया है जिन्होंने पहले भी अथॉरिटी में अपनी फाइल लगा दी गई है, पैसा भर दिया है, कुछ अधिकारियों को खरीद लिया है, उन्होंने ही 2 बार मुआवजा उठाया है। लेकिन जो अपने हक से अधिकार मांग रहे हैं उन्हें 1 बार भी मुआवजा मिला हुआ है, जो कि काफ़ी टाइम पहले मिला हुआ था। जो उनकी जगह थी, उनकी कीमत वो उतनी नहीं थी जो अब हो रही है। इस आंदोलन में एक तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पे ये
कोई छोटा आंदोलन नहीं है, एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सका है। 81 गांवों का ये आंदोलन है। इसमें सभी किसान अपने हक की लड़ाई को बराबर मात्रा में लड़ रहे हैं, एक साथ होकर लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो यही है कि यहाँ पर सब एक साथ लड़ाई मिलकर लड़ रहे हैं किसान।